हमारे बीच में लेके आए, तो हम लोग सुनकर उसके जलने वाले भी बने। तो अपनी आशीष, अपनी सामर्थ सब सुनने वालों को उतारी देगा, ताकि उस वचन को हम लोग अच्छे से सुनकर हृदय में बसा सकें और आपकी आशीष से भर जाए। प्रार्थना करते हैं फेसबुक और यूट्यूब से जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको भी उनके हर कामों में आशीष दीजिए और उनकी हर कमी को पूरा करिए। इसी छोटी विनती को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
की जो भी दिक्कतें हैं वो अभी ठीक हो जाएंगी। आप सब बने रहें। जो भी दिक्कतें हैं वो अभी ठीक हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ और आ रही है बस। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को अब आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो आप लिख करके भेजें यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको करके ये समय दिया है कि हम उसके निकट में आने पाए हैं, उसके वचन में शरीक होने पाए हैं। क्योंकि मेरे को हम इस योग्य नहीं है कि हम खुदा के वचन को सुने और उसमें शरीक हों, परंतु ये खुदावन का फजल है जो हम निकम्मों पर प्रतिदिन बना रहता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन में लगे रहो। मैं क्योंकि मेरे प्रयोग बने रहने में ही जीवन है, बने रहने में ही मेरे प्रयोग जीवन का सुकून है, शांति है और खुदावन के निकट ही आनंद की भरपूरी है। क्योंकि मेरे प्रयोग खुदावन का वचन कहता है जो कोई मेरे पास आता है उससे पहले ये यकीन है होना चाहिए कि मैं हूँ। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि जहाँ पर प्रभु के नाम पर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, खुदावन वहाँ खुद अपने बच्चों से बातचीत करने आते हैं। तो हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु जिस प्रकार से आदम के समय में थे और उन्होंने आदम से बातचीत करना कभी ना बंद किया, उसी प्रकार फिर प्रभु वो आज भी हमसे प्रतिदिन बातचीत करते हैं। ये हम हैं जो निकम्मे बन जाते हैं, परंतु वो हमेशा हमारे प्रति ईमानदार है। मैं आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों, प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। उसके बाद खुदावन का दास हमें प्रभु के वचन में लेकर चलेगा। और हम वचन में से निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 7 दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत उसकी 7वीं और 8वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब निकाल लें। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत हम एक साथ पढ़े। Praise the Lord. Second Thessalonians chapter 1 verse 7 and 8. और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। सृष्टि सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये दिन दे दिया और हम और आप प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। ये जो आवाज़ गड़बड़ हो रही है, ये आवाज़ इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, माइक की प्रॉब्लम नहीं है। माइक एक लगा था पहले
उसमें आवाज सही नहीं आ रही थी। हमने दूसरा माइक लगाया, उसमें भी आवाज सही नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब आवाज ऐसे ही बिना माइक के हमने लगाया है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो सब जने ताली बजाएं, सब ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप नेटवर्क उठाते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे पिक्चर देखेंगे, झमाझम नेटवर्क चलेगा, मालूम है आपको। अभी आप यूट्यूब फेसबुक पे कुछ सर्च करेंगे, झमाझम नेटवर्क चलेगा। लेकिन जहाँ खुदा का वचन होता है वहाँ नेटवर्क भी प्रॉब्लम करने लगता है कभी कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप विश्वास करेंगे तो खुदा के कामों को देखेंगे। और आज हमारी बहन अलीजा आंटी की यहाँ प्रार्थना थी और कम से कम मैंने उनको 1 हफ्ते पहले बताया था डेट, और मैं ये कंफ्यूजन में था कि आज नहीं कल प्रार्थना है उनके यहाँ। फ्राइडे कल है और मैंने सोचा कि फ्राइडे वाले दिन उनके यहाँ प्रार्थना है। और अभी फोन उनका आ रहा था और वो कह रही थी कि हमारे यहाँ आज प्रार्थना थी। भाई खैर मैं क्षमा मांगता हूँ। आंटी अलीजा आंटी, आपके यहाँ कल प्रार्थना है शाम को 5 बजे। अब आज यहाँ प्रार्थना हो रही है, कोई बात नहीं, प्रार्थना होनी चाहिए। सारी बातें खुदा रखता है, हम तो मनुष्य हैं, पल में भूल जाते हैं। तो अलीजा आंटी के यहाँ कल प्रार्थना होगी और आज यहाँ इस कुटिया में प्रार्थना हो रही है, इस तंबू में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप लोग आनंदित रहिए, आनंद मनाइए कि आप प्रभु के वचन में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बार बार थोड़ा सेट कर रहा हूँ क्योंकि लीड लगी नहीं है और बार बार मुझे सेट करना पड़ रहा है। आप सब परिस्थितियों को समझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा के वचन में क्या लिखा गया है? 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और पढ़ेंगे ना। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूत के साथ धड़कती हुई क्या आग में। हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। पहला अध्याय। अच्छा, पढ़े पहले का 7 और 8। ये पढ़े क्या है? और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य स्वर्गदूत के साथ धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जब खुदा जो नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। आज थोड़ा सतर्क होकर बैठिए क्योंकि अगर वचन हम पढ़ेंगे तो हम सब एक साथ पढ़ेंगे और कस के पढ़ेंगे, क्योंकि आज माइक नहीं है। और अगर हम लोग सब कस के पढ़ेंगे तो हमारे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल के साथ बैठे हैं, बाइबल लेके बैठे हैं। इस झुंड में हर एक जना एक ऐसा जना है जो खुदा के वचन से प्यार करता है, केवल मीटिंग को सुनने के लिए नहीं बल्कि खुदा के प्रेम में बैठता है। और जो प्रेमी होता है वो प्रेमिका की छोटी छोटी बातों को भी कान लगा के सुन लेता है। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम प्रेमिका हैं और खुदा हमारा प्रेमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब कान लगा के सुनिए। कितनी अच्छी बात है कि हर एक समय में परीक्षा होती है। आज माइक नहीं है
लेकिन तब भी वॉइस आप तक पहुंच रही है, ये खुदा को धन्यवाद। कल के मैसेज में वॉइस बहुत गड़बड़ हो गई थी, वॉइस एकदम नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन आप लोगों ने तब भी कान लगा के सुन लिया मैसेज। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने अच्छे सुनने वाले दिए। आमीन। वचन आज एक बार फिर हम वचन में बैठे हैं और हमने पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या पढ़ा है? और तुम्हें जो कलेश पाते हो, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। हमारे साथ चैन दे। उस समय क्योंकि इस समय खुदा के अभिषिक्तों की आत्मा विश्राम में है। हमारे साथ चैन दे, तुम्हें जो कलेश पाते हो, अर्थात जो भविष्यवक्ता स्वर्ग में है, आमीन, आमीन। और जो भविष्यवक्ता अभी इस समय स्वर्ग पर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी आत्माएं विश्राम में हैं, आमीन, और ये शब्द के दिन में जा चुकी हैं। क्योंकि कह रहा है कि तुम्हें जो कलेश पाते हो, कलाम में लिखा है तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे हमारे साथ चैन दे। हमारे साथ चैन दे। हमारे ही कुछ भाई बहन हैं जो इस समय शब्द के दिन अर्थात विश्राम के दिन में हैं, और ये विश्राम, ये शब्द खुदा ने मूसा को दिया इस पृथ्वी पर रहते हुए। क्योंकि मूसा से खुदा से कहा मैं ना बढ़ूंगा, अब मैं 1 इंच नहीं बढ़ूंगा जब तक तू मेरे साथ ना होगा। आमीन। और जहां पर खुदा आपके अंदर आ जाता है, आप विश्राम में चले जाते हैं और खुदा आपके अंदर से काम करने लगता है। तो यहाँ पर भविष्यवक्ता एक चिन्ह दिखा रहा है, एक बात की ओर संकेत कर रहा है। वो बात ये है कि देखो तुम्हारे जो कलेश के दिन है उसको सह लो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि देखो हम भी कलेश और ताड़ना और अपने आप को कूटता और अपने आप को खुरचन और अपने आप को मारता कूटता हुआ समझते थे, और आज हम विश्राम में हैं। अगर एक जगह कलेश है तो एक जगह विश्राम भी है। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक विश्राम आए, आपके जीवन में एक चैन आए, आपके जीवन में एक प्रभु की मेज लगे और उस मेज से आप रोज खाएं, तो आपको पृथ्वी पर रहते कलेश और ताड़ना को सहना होगा। आपने देखा, ताली बजाइए, ताली कसके बजाइए। 12 महीने होते हैं साल में, और 12 महीने के बाद एक समर वेकेशन आता है। वो होता है 1 महीना 1.5 महीने का। अब जब समर वेकेशन आता है तो आदमी इतना खुश हो जाता है कि छुट्टियां हो गई हैं, वो घूमने जाता है, वो अपने कामों को करता है, वो जो कुछ करना चाहता है वो करता है। वो अपने मन को पूरे रीति से इस 1 महीने की छुट्टी में अपने आप को पूरी रीति से इतना ज़्यादा एंजॉयमेंट देना चाहता है कि 11 महीने जब हम काम करें तो हमें बर्डन ना लगे। बेचारा बहुत कोशिश करता है कि लाओ मैं 1 महीने में 4 बार 5 बार घूमाऊं है। वो घूम भी आता है, हर चीज कर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कामों की ओर वापस जाता है, उसका सारा घूमना, उसका सारा जाना व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि उसके मुंह से वही बातें निकलने लगती हैं जिन बातों में वो पहले था। आप समझिए, वो थक जाता है,
वो हार जाता है और फिर अपने उसी मन को, निकम्मे मन को लेकर अपने कामों में वापस लौट जाता है। लेकिन एक विश्राम है, एक समर कैंप है, एक समर वेकेशन है जो खुदा ने अपने दासों के लिए लगाया है। अब ताली बजाओ। ये समर वेकेशन कभी खत्म होने वाला वेकेशन नहीं है। ये समर कैंप कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस समर वेकेशन में तुम्हें केवल घूमना ही घूमना है और प्रभु के साथ आनंद मनाना है और फिर तुम्हें दोबारा काम पर नहीं जाना। किस चैन की बात कर रहा है खुदा का कलाम? पढ़िएगा। और तुम्हें जो कलेश पाते हो, और तुम्हें जो कलेश पाते हो, अब वो देख रहे हैं ना, वे देख रहे हैं कि आज बहुत तेरे भाई बहन, मसीही भाई बहन, विश्वासी भाई बहन खुदा के वचन में कलेश पा रहे हैं, खुदा के वचन में ताड़ना को झेल रहे हैं, खुदा के वचन में बने रहने के कारण उन पर लोग सताव ला रहे हैं। समझे वचन को? केवल यहोवा की दृष्टि स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं देखती, बल्कि उन सारे भविष्यवक्ताओं की दृष्टि वो देखती है जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए कलेश। हमेशा याद रखना, यहोवा की दृष्टि न्याय करती है और बाकी सारे लोगों की दृष्टि खुदा के न्याय पर लगी रहती है। अगर आज आप खुदा की ओर से न्याय चाहते हैं तो आपको पृथ्वी पर एक परिश्रम करना ही होगा, आपको एक कलेश में जाना ही होगा, आपको एक पीड़ा में जाना ही होगा, आपको एक ताड़ना में जाना ही होगा। क्योंकि यदि आपको चैन पाना है, यदि आपको विश्राम पाना है, यदि आपको आनंद मनाना है, यदि आपको प्रभु की मेज से खाना है, यदि आपको प्रभु के साथ रहना है, यदि जो घर प्रभु ने आपके लिए बनाया उस घर में जाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पृथ्वी पर रहते उसका लेखा देना होगा। यूं ही खुदा स्वर्ग में आपको घर नहीं दे देगा। आप ये ना सोचिए कि खुदा बहुत दयालु है और आपको यूं ही स्वर्ग में घर दे देगा। स्वर्ग में घर देने के लिए, खुदा के साथ वास करने के लिए, उसकी मेज से खाने के लिए एक ऐसा चैन, सोचिए कैसे चैन के बारे में बता रहा है वो। ये सब चैन हम पाते हैं। तो यानी कुछ है जो चैन पा रहे हैं, यानी कुछ है जो विश्राम में दिए हैं। आज विश्राम दिन को लेके मारामारी होती है। आपको मालूम है, आज शब्द के दिन को लेके आज एक दूसरे पे लोग फुड़फुड़ाते हैं, लेकिन शब्द का दिन हकीकत में वो दिन है जिसके विषय में यहाँ पर भविष्यवक्ता कह रहा हम चैन पाते हैं। शब्द का दिन आपकी दृष्टि में कौन सा दिन है? लोगों ने कहा सैटरडे है, लोगों ने कहा संडे है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा वो है, लेकिन शब्द का दिन रियल में क्या है? क्या है शब्द का दिन? पढ़िए ना क्या कह रहा है। और तुम्हें जो कलेश पाते हो, और तुम्हें जो कलेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, हमारे साथ चैन दे। आगे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु किस समय चैन दे? जब खुदावन अपने दूतों के साथ प्रकट होगा, पृथ्वी पर प्रकट होगा। आमीन। तुम्हें हमारे समान चैन मिले। समझे वचन को? वचन को समझने के लिए आपको वचन पे कान लगाना ही होगा। कैसा चैन, कैसी सामर्थ, जब पृथ्वी पर खुदावन
अपनी सामर्थ्य के साथ आएगा, तब खुदावन तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भर देगा। लेकिन इससे पहले कि पृथ्वी पे खुदा आए, तुम कलेश के दिन में चल रहे हो। आइए देखें। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। हाँ, अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। ये देखिए अधर्म का भेद, पढ़े जरा। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। अभी अधर्म यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए कलेश है। एक समय होगा जब अधर्म का भेद काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहां पर कोई अधर्म की वस्तु नहीं पहुंच सकती। क्या कह रहा है? क्योंकि अधर्म का भेद क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है। काहे कह रहा है कि तुम कलेशों को सह लो। क्यों कह रहा है कि जैसे हम चैन पाते हैं वैसे तुम भी चैन पाओ, क्योंकि अभी अधर्म का भेद काम कर रहा है, और इस अधर्म की भेद से, इस अधर्म के व्यक्ति से हम चाहे जितना भी दूर भागे, लेकिन खुदा ने इसको अभी परमिशन दे रखी है, इसलिए ये अभी भी काम कर रहा है। पढ़िए ना। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। जब तक अधर्म के काम तुमसे दूर ना हो जाएं, खुदावन रोके रहेगा। हमें एक रोकने वाला है, समझ रहे हैं आप? हर जना नहीं रोकेगा। अधर्म का काम, अधर्म का भेद काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अधर्म क्या काम करेगा बताइए? कलेश देगा, दुष्टता देगा। अधर्म आपको नाश करने के लिए आ रहा है, लेकिन एक है जो रोके, और वो तब तक रोके रहेगा जब तक अधर्म तुम्हारे जीवन से दूर ना हो जाए। और अगर अधर्म को कोई रोके है तो तुम विश्राम में हो। एक को समझो, यहीं पर मनुष्य गड़बड़ा जा रहा है। रबेका, अगर कोई व्यक्ति रोके है तो यानी तुम विश्राम में हो। आपने देखा होगा, अब समझेगा, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा पहाड़, आपने देखा पिक्चरों में देखा होगा, एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़, सुनो कान लगाओ, एक बहुत बड़ा पहाड़, और एक आदमी बैठा है आराम से नीचे पहाड़ के नीचे, और इतना बड़ा पत्थर उसके जस्ट पीछे से लुढ़कता आ रहा है, और एक है जो अपने बलबंद दाहिने हाथ से उस पत्थर को रोके है। और वो व्यक्ति जो नीचे बैठा है उसको ये बात मालूम ही नहीं है, वो अपने कामों में पूरी रीति से लगा है। अब ये जो पत्थर है ये अधर्म का है, अर्थात ये अधर्म का पत्थर तुम्हें कुचलने के लिए आ रहा है, लेकिन बीच में एक बलवंत दाहिना हाथ है जो उस पत्थर को रोके है। अब मुझे तुम बताओ, काम कौन कर रहा है, खुदा या तुम? ये है विश्राम का दिन। आमीन।
जिस पल तुम्हारे जीवन से खुदा काम करने लगेगा, जिस पल तुम्हारे जीवन से खुदावन का वचन प्रतिदिन उमड़ने लगेगा, जिस पल तुम्हारे जीवन से खुदा के वचन को लेके हर एक जगह बातें होने लगेंगी, उस दिन तुम्हारे संसार के काम जिनको तुम करते हो वे बहुत हल्के और बौने साबित होंगे। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं खुदा की आत्मा में। सैमुअल यहां खड़े हो, आप कुछ समझे। एक समय था जब सैमुअल अपने सारे कामों को करता था, आमीन, अपने हर एक कामों को जैसे वो दिनचर्या में करता था वैसे करता था। लेकिन एक समय आया जब सैमुअल के जीवन में खुदा आया, और जब सैमुअल के जीवन में खुदा आया तो सैमुअल को एक समय मिलने लगा खुदा के वचन में चलने का। अब सैमुअल ये बताओ कि जब तुम वचन में नहीं थे, जब तुमको खुदावन के वचन को तुम नहीं जानते थे, तब तुम अपने कामों को करते थे, और जिस भी कामों को कर रहे हो, चाहे वो सोने को, चाहे खाने को, चाहे पीने को, चाहे देखने को, किसी भी कामों को करो, तुम एक अपने अंदर बर्डन महसूस करते थे कि नहीं जी? तुम अपने अंदर एक थकान सी महसूस करते थे कि नहीं? तुम अपने जीवन में देखते होगे कि मेरे पास समय है लेकिन तब भी मैं किसी का काम कर नहीं पा रहा हूँ, कोई कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा था। लेकिन जब खुदा आपके जीवन में आया तो आप सारे कामों को एज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं, लेकिन आप उन कामों को होते हुए जब देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मुझे तो समझ में नहीं आता ये काम कैसे हो रहे हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा आपके जीवन में है, और जब खुदा आपके जीवन में आता है तब आप संसार के कामों को एकदम रुई के ताने के समान, एकदम घास फूस के समान करते हैं, और आपको थकान भी नहीं होती। और तब संसारिक मनुष्य कहता है कि आपके पास इतना समय कैसे मिल जाता है कि आप प्रार्थना भी कर लेते हैं और बैठे बैठे। रियल में विश्राम दिन है क्या? आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ खुदा की आत्मा में। एक मनुष्य है जो पूरी ताकत से अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन में अच्छी सामग्री एकत्र करने के लिए, अपने जीवन में संसार के धन और दौलत को एकत्रित करने के लिए, अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और संसार की सारी अच्छी सुविधा देने के लिए परिश्रम कर रहा है। आप देखिए उस व्यक्ति को जो इस तरह से पूरी तरीके से जुटा हुआ है, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा, समझिएगा वचन को, वो किसी का भला भी नहीं कर रहा, वो केवल अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए, अपने जीवन को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए, अपने आप को एकदम हष्ट-पुष्ट रखने के लिए एक संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसके जीवन में आप देखेंगे वो एक तनाव से घिरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा थक चुका है, वो एक संघर्ष करते करते हर साल हर महीने एक संघर्ष करते करते थक गया है। फिर अचानक खुदा का वचन उसके जीवन में आता है, समझे वचन, और जब खुदा का वचन आता है तो उन कामों को, जिन कामों को करते करते थक जाता था, अब वो खुदा के वचन में हो के उन कामों को जब करता है तो उन कामों से वो आनंदित होता है। ये है विश्राम का दिन। विश्राम का दिन वो है जिसमें मैं काम करूंगा और तुम विश्राम करोगे। आमीन, आमीन। अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है। तो एक है जो उस काम को, उस अधर्म के कामों को रोकने का काम कर रहा है। जिसके जीवन में अधर्म का काम कर रहा है, वो शब्द के दिन में दिया नहीं गया, लेकिन जिसके जीवन में अधर्म का काम को रोकने के लिए एक और है जो काम कर रहा है, वो विश्राम दिन में दिया गया है।
क्योंकि उसने कहा अब तू नहीं बल्कि मैं तुझे बताऊंगा। पोल वो आया पौलुस से जब वो कहता है Praise the Lord। पौलुस से जब वो कहता है प्रेरित हो, आइए देखें, मैं आपको ये जरूर से जरूर दिखाना चाहता हूँ कहाँ लिखा। Praise the Lord। हालेलुया। मैं नहीं बल्कि खुदा का आत्मा दिखाएगा आपको। Praise the Lord। बाईस 10 पढ़े। 22-10 पढ़े। 1 मिनट। हाँ 22-10 पढ़े। और ध्यान दीजिए, अब मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या है विश्राम दिन? और लोग कहते हैं विश्राम दिन एक 7वां दिन है जिसमें मनुष्य खुद को आराम दे और प्रार्थना में जाए और खुदा से प्रार्थना करे और कुछ काम न करे। व्यवस्था के अनुसार ऐसा दिन ठहराया गया था। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने विश्राम के बारे में हमें समझाया। वो ये नहीं कह रहा यीशु मसीह कि तुम प्रार्थना ना करो, लेकिन विश्राम दिन है क्या इसके बारे में अगर आप बहुत ध्यान से देखें 22वां अध्याय 10वीं आयत पढ़ें। कस के पढ़ना। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं? क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? अरे जाओ जॉब पे जाओ जाके ट्यूशन जाओ, जाके अपने बच्चों के लिए खाना पीना एकत्रित करो, जाओ जाके सारे काम करो। अरे पौलुस कौन सी आयु के हो? जिस समय पौलुस ये शब्द कह रहा है उस समय पौलुस मेरे ख्याल से 40 साल का होगा। आमीन। अब 40 साल के आदमी को ये नहीं मालूम मैं क्या करूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आज अगर आप देखें तो आज लोग थके मांदे क्यों हैं? अगर आज आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप लोगों से थोड़ी सी हाय हेलो करते हैं तो आप देखते हैं उनके जीवन में एक दुख है। आप देखते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, आप देखते हैं उनके पास गाड़ी बहुत है, और आप देखते हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो डेट हो गया है, लेकिन वो अपने घर से अपने जीवन से त्रस्त हैं, थक चुके हैं वे। क्यों? क्योंकि वे सब काम कर रहे हैं और अधर्म का भेद जो काम कर रहा है वो उनके जीवन में काम कर रहा है। अर्थात एक मनुष्य के जीवन में अधर्म का भेद काम कर रहा है और वो काम कर रहा है, इसलिए मनुष्य क्या आ रहा है? पूरा थका मांदा है। तब खुदा कहता है अपने वचन में, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन सा विश्राम है? ये कौन सा विश्राम है? मैसेज पूरा बदल गया है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं पढ़ाने जा रहा था दूसरा थिस्सलुनीके, उन्होंने पढ़ाया 1 पहला थिस्सलुनीके और मैसेज यहाँ से आया। अभी ये मैंने कहा ठीक है पहला ही पढ़ो। क्यों कह रहा वचन
थके मांदे भूख से दबे। खुदा पहचान रहा, थक गए हैं, मांदे हैं, भूख से दबे हैं। क्यों? क्योंकि एक अधर्म का पुरुष है जो उन पर काम कर रहा है। अभी वो विश्राम में नहीं है। समझो वचन, अधर्म का भेद जो काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है? आप देखो, मनुष्य को देखो, बहुत अच्छी जगह लगा है, बहुत अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी उसके अंदर एक थकान, एक निराशा और एक हाय 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 है। जब भी बात करो, हाय हाय मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे भैया खुदा तो है, लेकिन मैं क्या करूं भैया? भिखारी की तरह बोलता रहता है। कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, तो कोई अपने प्रिंसिपल से परेशान है, तो कोई अपने स्कूल से परेशान है, तो कोई अपनी गाड़ी से परेशान है। एवेंजर कब मिलेगी? हर एक जना अधर्म का भेद काम कर रहा है और किसी न किसी रूप में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ना किसी रूप में आ जाता है। कौन आता है? अधर्म का भेद। अधर्म का भेद किसी ना किसी रूप में आ जाता है। रुत ताली बजाओ, ताली बजाओ, रुत ताली बजाएगी। अधर्म का भेद। आप समझे वचन को? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और मुझे खुदा कहां ले जा रहा है? कह रहा है प्रेरित 22 और 10 में, तब मैंने कहा, हे प्रभु प्रभु मैं क्या करूं? क्यों? पौलुस साउल के रूप में थक गया था, बोझ से दबा हुआ था और बहुत ज्यादा क्रोधित होता था। ये उसके सारे लक्षण थे। वो खुदा को जानता था, लेकिन इसके बावजूद एक अधर्म का भेद उस पे काम कर रहा था। पौलुस यीशु मसीह के सताने वालों को, यीशु मसीह के बोलने वाले को, नाम लेने वालों को और मारने जा रहा था। पौलुस एक काम ऑलरेडी कर रहा था, अर्थात पौलुस नहीं, उसने कहा वही आया जो आज सुबह हमने कहा, तुमने जो कहा था, यदि वो काम जो मैं नहीं सोचता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं सोचता वो करता हूँ, तो मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं होती, कोई और है। ये कोई और कौन है? अधर्म का भेद जो काम कर रहा है। आमीन। पौलुस थक गया था, पौलुस क्रूरता से मारने के लिए जा रहा था, मैं नाश करूंगा। लेकिन जैसे ही खुदा का आत्मा उसके ऊपर आया, क्योंकि अब पौलुस, साउल विश्राम में जा रहा है। जब खुदा का आत्मा आया तो साउल विश्राम में गया और पौलुस काम करना शुरू किया। हमें ताली बजाइए। आज जैसे ही खुदा का आत्मा आया, साउल ने कहा अब मैं क्या? आलू बचटका ये होते हैं कि भाई प्रतिदिन की मीटिंग कैसे कर लेते हैं, एकदम टाइम पे 5 बजे हर जगह कहीं पर भी कुछ भी हो, ये कैसे मीटिंग कर लेते भैया? इनको इतना समय कैसे मिल जाता है? जॉब करते हैं? हाँ जॉब करते हैं। बच्चों को खाना पीना देते भी हैं कि नहीं? बोलने की जरूरत ही नहीं, सब जानते हैं। एक तरफ टांग, दूसरी तरफ सब दबा देता। किसी चीज की घटी नहीं। क्यों रोज बताओ? हर चीज आवाज है कि नहीं? आवाज है कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं,
वचन को समझो। भैया आपको इतना समय कैसे मिल जाता है? यार इनको देखो तो इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया, बच्चों के साथ खूब ज्यादा देर रहते हैं, अपना जॉब भी कर लेते हैं, बच्चों को खाने पीने को भी मिल रहा है, सब बढ़िया कपड़ा लत्ता भी मिल रहा है, और मीटिंग में भी जा रहे हैं, बहुत मीटिंग कर रहे हैं, और बहुत तेरे लोग उद्धार पा रहे हैं, बहुत तेरे लोगों का जीवन बदल रहा है। आमीन आमीन। अच्छा क्या है कलाम? कलाम क्या है? प्रेरितों 22:10। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं? हे प्रभु मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना ये बताओ। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है। ओहो ऐसे करो। अभी अधर्म का भेद काम कर रहा था, अब जो अधर्म के भेद को रोके है वो आ गया आमीन। और कह रहा अब तो राम जा। क्यों जा? क्योंकि यहाँ पर मैं इस अधर्म के भेद से फाइट कर रहा हूँ। Praise the Lord। अब तू आराम से जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वो से सब बता दिया जाएगा। अर्थात जो काम तेरे करने के लिए ठहराया गया है वो तुझे बता दिया जाएगा। तो काम करने वाला कौन है? बताने वाला, ठहराने वाला और समय पर उस काम को पूरा करने वाला यीशु मसीह। आमीन आमीन। अब आमीन। कह रहा जो काम तेरे लिए ठहराया गया है वो तुझे बता दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारा मन विचलित नहीं होता, Praise the Lord। इसलिए तुम खेदित नहीं होते, Amen। इसलिए तुम चिंता नहीं करते, Amen। कुछ हो चाहे ना हो तुम आनंदित रहते हो, क्योंकि जो काम तुम्हें करने को दिया गया है उस काम को करने के लिए तुम नहीं बल्कि खुदा का अभिषेक है। Amen। ये अभिषेक क्यों होता है? ये पवित्र आत्मा क्यों आता है? क्योंकि वही काम करेगा, और जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। हम कहते हैं ना तू बढ़े मैं बढ़े। जो कुछ तुझसे करने को कहा जाएगा वो तुझे बता दिया जाएगा। पढ़ा जरा पूरी आयत। हाँ, वहाँ से सब बता दिया जाएगा। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा जा जाकर मीटिंग कर। Amen। नहीं प्रभु, मीटिंग नहीं, बलरामपुर गार्डन जाएगा, और क्या तुलसी लॉन जाएगा, होटल ग्रैंड जाएगा। मैं यहाँ नहीं मिलूंगा। देख जो कुछ तुझसे करने को कहा जाएगा तुझे बताया जाएगा। Amen। तो कहाँ जाएंगे हम? मीटिंग। हाँ। मीटिंग में जाऊंगा। अब काम करूंगा मैं, और विश्राम, जॉब में विश्राम, मीटिंग में विश्राम। आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, मैं 24 घंटे विश्राम में रहता हूं। इसलिए क्योंकि मेरे अंदर काम करने वाला मुझे बताता है, मुझे बताता है कि अब वो क्या करने वाला है। वो केवल बताता है, करने वाला वो है। वो बताता है कि तुझे वहां जाना होगा। और उसे कहा मैं कैसे राजे के पास पहुंचूंगा, मैं क्या कहूंगा? उसे कहा तू बस जाके खड़े हो जाना, जो कुछ करना होगा वो तुझे उसी से बता दे रहे। ओ तू कौन कर्म कर रहा है? एक अधर्म का पुरुष है तो एक धर्म का पुरुष है।
जिसके अधर्म के कारण इस संसार में मृत्यु आ गई, तो एक है जिसके लहू बहाने के कारण इस संसार में जीवन आ गया। Praise the Lord. अब बात तो यहाँ ये है कि तुम किसके सामर्थ्य में चल रहे हो। क्या जरूरत है हमें बाइबल पढ़ने की, क्या जरूरत है मीटिंग प्रतिदिन करने की। सैलरी अच्छी मिल रही है, जॉब अच्छा है, और कंपनी के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और बहुत बढ़िया एकदम होटलों में जाके खाना खाते हैं और खूब अच्छा अच्छा खाते हैं। क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की, क्या जरूरत है वचन को सुनने की, क्या जरूरत है मीटिंग में बैठने की। एक दिन ऐसा होगा जहां तू जाना नहीं चाहता, वहां तुझे उठा के ले जाए। Amen. इससे पहले कि वो समय आए, तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप। Praise the Lord. क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि ये कपड़े, ये ब्रांडेड, ये चीजें जीवन नहीं है। अच्छा है। मैं जानता हूँ जीवन क्या है, Amen. और उस जीवन को पाने के लिए कोई मनुष्य उस जीवन को नहीं ले सकता। उस जीवन को पाने के लिए एक ही है जो उस अधर्म के भेद पूरी रीति से प्रेज़ द लॉर्ड रोकने के लिए एक है जो उस अधर्म को रोकने की सामर्थ्य रखता है। बहुत प्यारा वचन, भारी वचन है, देखिए पढ़े जरा। वो पढ़ लिया ना, बस समझ में आ गया सबको। आइए वहीं जाए। दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। अब अधर्म का भेद काम कर रहा है, और इसलिए आज लोग थके मांदे और बोझ से दबे हैं। किसी से भी मिल लीजिए आप, किसी भी एक भी पर्सन से मिल लीजिए, वो आपको कहेगा हाँ भैया सब ठीक है, बस थोड़ा बहुत यही प्रॉब्लम चल रही है। आज विनाया भाई ने सुबह फोन करा। विनाया भाई की गवाही कल आप लोग सुन नहीं पाए थे क्योंकि वॉल्यूम खराब हो गया था। विनाया भाई ने फोन करा आज सुबह, क्योंकि वो आज कानपुर जा रहे थे और बाय रोड गए अपने आप ड्राइव करके। जो आदमी बिछौने से उठ नहीं पा रहा था, आज वो ड्राइव करके जा रहा है और नैनीताल में भी ड्राइव कर रहा है। और उनके ही साथ के जने को भी यही प्रॉब्लम थी, उनकी किडनियां फेल हो गई थी और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था, और उसके बाद से वो बेड से उठ नहीं पाए। और उस भाई ने भाई विनायक को फोन करा और कहा कि ब्रदर आप कैसे हैं। तब ब्रदर ने बताया मैं तो नैनीताल घूम रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तो वो विश्वास नहीं कर रहे, अचानक वो भुचक्का हो गए। विनायक भाई कह रहे कि ये कैसे हो गया। विनाया भाई कह रहे जब मैंने उसके बारे में सुना तो मैंने देखा कि खुदा ने मुझे कितनी सामर्थ्य से चंगा कर रखा है। मैंने कहा भाई जिस दिन से तूने प्रार्थना कराना शुरू करा, वचन को सुनना शुरू करा, उस दिन से खुदा ने तेरे अंदर काम किया, क्योंकि तू पूरी रीति से ईमानदारी से खुदा के वचन को सुन रहा। कोई भी मीटिंग नहीं होती जो वो मिस करते हैं। डेली की प्रार्थना को वो सुनते हैं, एक भूखे की तरह वो बैठते हैं। और वो भाई जब मुझे बता रहा विनाया भाई, तब उसके मुंह से पता चल रहा है कि वो कितना खुश है कि ब्रदर ये कैसे हो रहा है, खुदा मैं देख रहा हूँ खुदा को काम करते हुए। और आज वो किसी होटल गए हैं अपने काम के लिए। मैंने कहा ब्रदर चिंता ना करना, वहाँ काम होगा तुम्हारा। मैंने नहीं बोली खुदा रहेगा। मैं बता तो रहा हूँ आज अधर्म का भेद इतनी तेजी से काम कर रहा है
कि मनुष्य थक गया है, रोग में मर गया है, अपने ही परिवार में दब के कुचल गया है। आज उसके होठों पे एक हंसी तो रहती है, लेकिन उसका मन अंदर से दुखी रहता है। ये उसी कब्र के समान है कि देखो बाहर से तो चूना पुती कब्र के समान, लेकिन अंदर ही अंदर बदबू आती है। क्यों? क्योंकि अधर्म, तुम्हारे ही अधर्मों के कामों के कारण मैं तुमसे दूर हो गया। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण ये विपत्ति तुम पर आई है। कितनी जगह वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सुन, ये विपत्ति, ये रोग तेरे अधर्म के कामों के कारण आया है। आज खुदा का कलाम हमें बता रहा है, पढ़ेंगे आप पूरी आयत 7 और 8, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ें। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है, करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए, रोके रहेगा। अब अगर रोकने वाला आपके जीवन में है तो आप विश्राम दिन में हैं, आप उस चैन में हैं कि भाई हमें तो चैन मिल रहा है, परंतु तुम इस कलेश में हो। पौलुस विश्राम दिन में, स्तिफनुस विश्राम दिन में था जब उस पर ईंटें मारे जा रहे, मारे तो ईंटें जा रहे थे, लेकिन खुदा का आत्मा उन सारे ईंटों को झेल, इसलिए स्तिफनुस मुस्कुरा रहा था। सदरक, मशेक और अबेदनगो विश्राम दिन में थे, इसलिए वो आग खुदा का आत्मा झेल रहा था और वो उस आग में घूम रहे थे। आनंद है ना? तुम बताओ, मैं क्या बताऊं? इतना पवित्र वचन जिसको बोलने के योग्य नहीं। क्या कह रहा है? पढ़े। तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। एक फूंक से मरेगा ये, से मार डालेगा। और अपने आगमन की तेज से भस्म करेगा। आप ये समझ लीजिए, खुदा ने कहा ये दुष्ट घास और फूस के समान है, इस पे मन न लगाना, एक फूंक से मार डालेगा। अरे प्रभु, जिसको तुम एक फूंक से मार डाल रहे हो, इतने सालों से ये तांडव पे क्यों रचा रहे हो? मार ही देते। इसलिए तुम्हारे लिए प्रभु ने उस अधर्मी को रोके रखा। वो तो उसी समय मार देता, लेकिन मनुष्य को जीवन नहीं मिल पाता। मनुष्य को जीवन देने के लिए उसने अधर्मी की सही है। बात तो यहाँ ये है कि वो अधर्मियों की क्यों सहता रहा, ताकि तुम जीवन पाओ। उसने क्यों अपने आप को मारा कूटा हुआ साबित कर दिया, ताकि तुम जीवन पाओ। अधर्मी की वो आज भी इसलिए सह रहा है क्योंकि वो अपने विश्वासी भाइयों को बचाना चाह रहा है। और इस अधर्मी को जिस दिन खुदा के चुने गए एक एक को खुदा रोग अपने वचन में खींच लेगा, विलम्ब ना करेगा, एक फूकेगा ना, एक फूक बस वहां। अब सोचिए, आज आपको समझ में आ रहा है कि ये दुनिया क्यों त्रस्त है। आज आपको समझ में आ रहा है आज दुनिया में हर एक इंसान परेशान क्यों, क्योंकि एक अधर्मी है, एक अधर्मी पुरुष है, एक भेद है अधर्मी का जो हर एक मनुष्य पे काम कर रहा है। और उस अधर्मी के भेद को रोकने के लिए खड़ा है। और अगर रोकने वाला आपके जीवन में है तो आप विश्राम में हैं। तब आपके विषय में कहा गया, तेरे बगल में 1000 तेरे दाहिने, 1000 तेरे बाएं, 10,000 तेरे, परंतु तुझे कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि एक रोकने वाला तेरे सामने खड़ा है। ये है पवित्र वचन। अब तुम ही बताओ, मैं क्या? आपने देखा अधर्मी की दुष्ट आत्मा इतनी बलवंत हुई
कि माइक्रोफोन से आवाज गायब कर रही है। दोनों माइक्रोफोन लगाए हैं और दोनों माइक्रोफोन से आवाज गायब हो रही है। अधर्मी नहीं चाहता कि इस वचन को सुनो, लेकिन ये खुदा का आत्मा है जो हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है, और हम खुदा की आत्मा में एकदम सही सही वचन बताते हैं और आप लोग एकदम सही सही सुनते हैं। आनंद मनाओ कि खुदा आपके साथ। मैं बोलता बहुत हर एक चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से वो थोड़ा कस की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज माइक नहीं है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रभु यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवादित हैं प्यार प्रभु, इन बातों को, इन भेदों को हम पर प्रकट करने के लिए प्यार प्रभु, कि हाँ प्यार प्रभु, अधर्म का भेद खुदावन कहीं ना कहीं हम पर भी प्यार प्रभु काम करता है प्यार प्रभु, परंतु हम देख पाते हैं खुदावन कि हमारे जीवनों में एक रोकने वाला है प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु कहीं ना कहीं प्यार प्रभु हमें उस अधर्म के कामों में पड़े रहने नहीं देता प्यार, और हमारे मन को फेरता है खुदावन, ताकि हम आपके वचन में आने पाए और उस विश्राम को पाए प्यार प्रभु जो आपके अभिषक्तों को मिला खुदावन। मैं धन्यवादित हूँ प्यार प्रभु कि इन बातों के लिए, कि प्यार प्रभु अभी वो रोकने वाला है जिसके द्वारा प्यार प्रभु हम तेरे वचन को देख पा रहे हैं खुदावन, उन वचनों को समझ पा रहे हैं प्यार प्रभु, परंतु हम जानते हैं खुदावन कि ये रोकने वाला बहुत ज्यादा समय तक अब ना रहेगा खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु, क्योंकि तेरा आत्मा प्यार प्रभु यहाँ से जाएगा प्यार प्रभु, और उन लोगों को भी प्यार प्रभु जो तेरे हैं प्यार प्रभु उनको बचाएगा मेरे खुदा। इससे पहले प्यार प्रभु तेरा आत्मा प्यार प्रभु उन जातियों से उठे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमारा एक एक भाई खुदावन तेरे वचन की ओर फिरने पाए, जो तेरी चुनी गई भेड़ है खुदावन, जो उन मोहरों में नाम बंद थे खुदावन, जिनको तूने प्यार प्रभु एक मेन प्यार प्रभु बिछवाई के स्थान से खुदावन उठा और प्यार प्रभु न्याय के सिंहासन पर बैठकर खुदावन उन भेदों को खोला तूने खुदावन। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ खुदावन कि वो हर एक नाम प्यार प्रभु जल्द से जल्द खुदावन प्यार प्रभु इस स्वर्ग राज में प्यार प्रभु आने पाए खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि जो नाम प्यार प्रभु वहाँ खुले, आज वो इस पृथ्वी पर प्रकट होने पाए, ताकि प्यार प्रभु जी हम और हमारे लोग प्यार प्रभु यहाँ से उठ करके प्यार प्रभु स्वर्ग राज में जाने पाए खुदावन। प्यार प्रभु जी विनती करते हैं खुदावन पिता कि जितने प्यार प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, और जो प्यार प्रभु ये वचन प्यार प्रभु हमारे निजी जिंदगियों से बातचीत करता है खुदावन, हमें प्यार प्रभु अपनी अगुवाही कर, वो आग का खंबा, वो बादल का खंबा जो खुदावन इजराइलियों को प्यार प्रभु अगुवाही करता था, प्रतिदिन हमारी भी अगुवाही करने पाए, ताकि प्यार प्रभु हम अपने जीवन के कलेशों में ना दिए जाएं, परंतु खुदावन हम आपके वचन से प्रतिदिन प्यार प्रभु ये शांति हमारे जीवनों में बनी रहे, और प्यार प्रभु हम अपने बल और अपनी सामर्थ्य में नहीं, परंतु खुदावन तेरी आत्मा पर भरोसा करने वाले बने, क्योंकि आपका वचन कहता है ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ये सारे काम मुमकिन है मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि तू अपने लोगों को प्यार प्रभु हर उत्तम से उत्तम चीजों को देता है खुदावन। विनती करता हूँ खुदावन इस घराने पर आपका दया, आपकी आत्मा सदा बनी रहे। होने दे प्यार प्रभु जी कि ये ऐसे ही तेरे वचन में बढ़ने पाए। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी प्यार प्रभु आपका आत्मा बना रहे। जो भी प्यार प्रभु सोच विचारों में है प्यार प्रभु थके मानदे हैं खुदावन, प्रतिदिन तेरे वचन में ऐसे ही प्यार प्रभु एकजुट होने पाए, ताकि प्यार प्रभु आप हम सबको एक विश्राम प्यार प्रभु जैसा आपने मूसा को दिया, जैसे दानियल को दिया खुदावन, जैसे प्यार प्रभु आपने सदरक मेशक अबेदनगो को दिया, प्यार प्रभु हम विनती करते हैं कि ये विश्राम हमारे जीवन में भी सदा बना रहे। और प्यार प्रभु होने दे खुदावन के हम ऐसे ही तेरे वचन के लिए प्यार प्रभु बढ़ने पाए। खुदावन पिता हम प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु हम बदलने पाए मेरे खुदा, प्यार प्रभु उस नए नाम को पाने पाए, उस विश्वास को पाने पाए जो खुदावन हमें उठाए जाने वाला विश्वास है खुदावन। प्यार प्रभु हमें भर दे उस विश्वास से खुदावन कि प्यार प्रभु हम और तेरी नजदीकी में बढ़ने पाए, उन कामों को करें, उन बातों को बोले जो आप चाहते हैं, और उनको ना करें जो प्यार प्रभु हम चाहते हैं खुदावन। विनती करते हैं प्यार प्रभु कि हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही तेरी नजर में भाता रहे। जितने लोग प्यार प्रभु इस झुंड के प्यार प्रभु बाहर हैं
उनको भी आप सुरक्षित रखें, ताकि जैसे वो गए वैसे वो वापस भी आए खुदावन। जितने प्यार प्रभु सब जुड़ते हैं खुदावन, उन पर भी तेरी दया आशीष हो। हम सब एक विश्वास में, एक मन में होने पाए, और ताकि आपकी प्यार प्रभु दे उन्नति पाए प्यार प्रभु जी। और प्यार प्रभु हमारे जीवन से जो कुछ भी प्यार प्रभु अंधकार की बातें अब भी हैं खुदावन, प्यार प्रभु आप उन्हें हमें दूर करें, और जो बातें प्यार प्रभु अभी भी भेद हैं प्यार प्रभु वो भी हम दिन दिन करके ऐसे ही तेरी उपस्थिति में जानने पाए। और प्यार प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्यार प्रभु उन सब चीज़ों को खुदावन अपने जीवन से लागू करें। और प्यार प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद, गाना सुन कर दो। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग बहन अलीजा के यहाँ होगी 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।